जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन चल रहे हैं। उस टेंशन के बीच में कभी अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है कि ईरान में रहने वाले जो भी अमेरिकन नागरिक है वो ईरान को छोड़ दे। इसी तरह से अब भारत की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। आप इसमें देख सकते हो, लीव ईरान नाउ, इंडिया इशू फ्रेश वार्निंग टू इट्स नेशनल एज टेंशन सोर। भारत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि ईरान के अंदर जो भी इंडियन रह रहे हैं वो ईरान को तुरंत छोड़े, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा कभी भी हमला किया जा सकता है। आप जानते हो, ईरान के साथ में जो भी टेंशन है वो बहुत तेजी से चल रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने आज पहली बार इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। भारत की तरफ से कभी भी इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। इसका मतलब अब जो भी होने वाला है वो जल्द से जल्द होगा और बहुत बुरे तरीके से हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने इस तरह की एक एडवाइजरी जारी की। आप इसमें देख सकते हो, ये हमारी जो एम्बेसी जो कि तेहरान में है उसके द्वारा इस तरह का एक नोटिस जारी किया गया और जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी दिए गए हैं। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हो। तो आज हम इसी चीज के बारे में पूरा जानने वाले हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका क्या क्या तैयारी करके रखा हुआ है और ये युद्ध कब होगा। क्योंकि जो डिटेल इन दोनों देशों के बीच चल रही है कि आज हमला हो सकता है, कल हमला हो सकता है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आखिर होगा कब, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे और भारत का इसमें क्या रोल रहने वाला है। क्योंकि भारत थोड़े दिनों से ऐसा होता जा रहा है कि भारत जो है अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है और रसिया और चाइना के जो खेमे में भारत खड़ा हुआ करता था वहां से है दूर होता जा रहा है। तो हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, बहुत दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़े हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के पास में आकर के अपने जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तक ला करके खड़े कर दिए अरब सागर में। इन दोनों देशों के बीच में ओमान के अंदर, जिनेवा के अंदर जो टाक्स है वो टाक्स तक चली और इन दोनों की जो बातें हैं वो विफल हो गई। उसके बाद में अमेरिका ईरान से क्लियर कहता है कि मैं अब ईरान को जो है पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। इसके उपलक्ष्य में जो ईरान है वो पलटवार करते हुए अमेरिका को ये तक कहते हैं कि यदि अमेरिका इस तरह का कोई काम करने की सोच रहा है तो हमारे पास इतना ज्यादा कैपेबल असला रखा हुआ है कि यदि हम चाहें तो अमेरिका की जो भी आप कहिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनको पूरी तरह से डुबा सकते हैं पानी में। जहां पर अमेरिका ने अपने जो यूएसएस गेराल्ड आरफोर्ड, उसके बाद में अब्राहम लिंकन, ये जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान के पास में लगा करके रखे हैं उनको पूरी तरह से डुबाने की क्षमता ईरान के पास है। इसीलिए ईरान जो है अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ है। आप इन चीजों में देख सकते हो किस तरह से ईरान ने जो मिसाइल है वो तैयार करके रखी हुई है। ईरान की जो भी ये मिसाइल्स है आप उसकी रेंज देख सकते हो, 2500 किलोमीटर तक ईरान अपने पास से जो है कवर कर सकता है। मतलब आप देखिए, चाइना के हिस्से तक ईरान जो है अपनी मिसाइल के दम पर खत्म कर सकता है। अगर अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो ईरान जो है सबसे पहले किसी के ऊपर हमला करेगा तो वो है सीधा इजराइल। ईरान के टारगेट में सबसे पहले यदि कोई आएगा तो वो इजराइल आएगा, चाहे फिर अमेरिका के साथ में युद्ध हो या फिर इजराइल के साथ में युद्ध हो। जो ईरान है वो पूरी तरह से हर हाल में किसी के ऊपर टारगेट करेगा तो वो इजराइल के ऊपर ही टारगेट करेगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि इजराइल और अमेरिका के क्या रिलेशन है। जिस तरह से हिटलर ने जब यहूदियों को मारा था तो अमेरिका ने इजराइल में ही जो यहूदी है उनको बसाया था और अमेरिका ने ही ये जो फिलिस्तीन वाली जगह है वो इजराइल को दी थी। तो इजराइल और अमेरिका एक साथ है। अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो उसे अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका जो है इजराइल की हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और ईरान ने अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना ज्यादा बड़ा रखा है। अब अमेरिका ईरान से कहता है कि तुमने जो बैलिस्टिक मिसाइल बना करके रखी है और जो क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उन मिसाइल का प्रोग्राम अपने यहाँ पे बंद करो। लेकिन ईरान इसकी इस बात को मानने से साफ मना कर रहा है। ईरान का कहना है कि मैं आपकी ये जो वाली बात है वो पूरी तरह से नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक चीज तो करनी होगी। आप जानते हो ईरान के पास में अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसीलिए जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर इतना दबाव बनाता है, ईरान को जो है इतना धमकाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कभी भी नॉर्थ कोरिया है उसको धमकाने की कोशिश नहीं की। नॉर्थ कोरिया के पास में जो है मिसाइल वगैरह सब चीज है, नॉर्थ कोरिया के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है वो भारी मात्रा में पाया जा रहा है। हालांकि वो अमेरिका को नहीं उड़ा सकता लेकिन वो साउथ कोरिया को उड़ा सकता है और जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका का दोस्त है। तो अगर साउथ कोरिया के ऊपर हमला होगा तो उसे अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा, अगर जापान के ऊपर हमला होगा तो उसे भी अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया की छेड़ नहीं लेता है, नॉर्थ कोरिया को जो है आप कहिए उंगली नहीं करता है। लेकिन
ईरान की क्यों करता है? क्योंकि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अमेरिका वहां पर जाकर के पूरी तरह से तबाह करेगा। आप चाहे इराक देख लीजिए, चाहे सीरिया देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अमेरिका ने वहां पे पूरी तरह से तबाही मचाई क्योंकि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं था। इसीलिए ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। दूसरी बात, ईरान ने जो ऑयल वगैरह बेचे, चाहे फिर वो चाइना को बेचे, चाहे फिर वो डार्क फ्लीट के जरिए भारत को बेचे, रसिया को बेचे, कहीं पे भी उसने जो ऑयल बेचा, उस ऑयल बेचने के बाद ईरान के पास में जितने भी पैसे आए, उन पैसों का यूज करके ईरान ने सिर्फ मिसाइल जो प्रोग्राम है उसका, उसको बढ़ावा दिया। उसको इतना हाई लेकर के गया कि आज अमेरिका ईरान के मिसाइल पावर से डरता है। अमेरिका ईरान के सामने कुछ शर्तें रखता है। अमेरिका का कहना है कि तुम जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम का यूज कर रहे हो, आप उसको पूरी तरह से बंद कर दो। आपकी जो भी चीज चला रहे हो आप वो पूरी तरह से बंद करो। साथ ही मिसाइल का जो है लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल बना करके रखी है उसको भी जो है खत्म करो और कम से कम दूरी की मिसाइल बना करके रखो। तो अमेरिका इसीलिए डरता है। लेकिन जो ईरान है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके ईरान के पास में आने के बाद भी नहीं डरा। तो वो इसकी एक ही वजह है कि ईरान के पास में इतनी अच्छी मिसाइल है कि ईरान चाहे तो अमेरिका के इन जहाज को यहीं पे डुबा भी सकता है। इसीलिए ईरान नहीं डर रहा। ईरान का कहना है कि हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अमेरिका के सामने आंख से आंख मिला करके देख सकें। अगर नहीं होगा तो हम किस तरह से लड़ेंगे? वहीं अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को कहा कि आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल को बनाना बंद करें और न्यूक्लियर वेपन को बनाना बंद करें, तो ये जो एक रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें। लेकिन ईरान ने कह दिया कि हम जो भी ये रेड लाइन आपके द्वारा दी गई, इसको बिल्कुल मानने से मना करते हैं। हमको नहीं मानना आपकी ये जो रेड लाइन है वो। तो इस तरह की चीजें ईरान के द्वारा कह दी गई। लेकिन आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा, ईरान ने अमेरिका को भी धमका दिया। ईरान का कहना है कि यदि ट्रंप हमारे ऊपर किसी भी तरह का वार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये जो वॉर है उसे रीजनल वॉर में कंसाइडर किया जाएगा। खेमनेई ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकाया। अब आप सोचिए, यदि वेनेजुएला की तरह ही ईरान होता, ईरान के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, ईरान के पास इतनी चीजें नहीं होती कि ईरान अमेरिका के सामने लड़ सके, तो अब तक तो ईरान जो है अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका होता। ईरान के अंदर जो तख्ता पलट है वो अमेरिका करवा चुका होता, क्योंकि अमेरिका का मेन मकसद तो यही है ट्रम्प का कि मैं यहाँ पे जो है रेजिम चेंज कर दूं। हर बयान में उसने यही कहा है। लेकिन वो नहीं करवा पा रहा। क्यों नहीं करवा पा रहा? क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान इतना कमजोर नहीं है कि जिस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया गया था उसी तरह से ईरान को भी कंट्रोल में लिया जा सके। आज इसी वजह से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने से 10 बार सोच रहा है। साथ ही अगर मैं आपको एक बात कहूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो अमेरिका की कोई बात माने। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मेन मकसद है कि वो वहां पे जो है रिजिम चेंज करे। और ये रिजिम चेंज करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी हर बात मानता हो, तो आप चाहोगे कि जहां पे आप कुछ काम करना चाह रहे हो वहां पर उसी की जॉब लगे, वहां पर वही हो, तो जिससे कि वो आपकी बात मान सके। इसीलिए अब अमेरिका चाहता है कि यहां पर ईरान के अंदर जो है रजा पहलवी आकर के बैठे, और जो ये खेमनेई है वो यहां पर बैठे नहीं। क्योंकि अगर खेमनेई ने इनकी जो ये बात है मान ली, जो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को बनाना बंद करो, लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है उसको रखना बंद करो, इस तरह की बात यदि मान ली ईरान ने, खेमनेई ने, तो फिर रेजिम चेंज किस तरह से कर पाएगा वो? इसीलिए अमेरिका खुद चाहता है कि ईरान नहीं माने इस तरह की बात। तभी तो वो रजा पहलवी को यहाँ पे आकर के बिठाएगा। और रजा पहलवी यदि यहाँ पर आकर के बैठ गए तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर तो अमेरिका की हर बात मानी जाएगी ईरान के द्वारा। और अमेरिका यही चाहता है कि मेरी बस ईरान के अंदर चले। इसीलिए ईरान के अंदर जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हाथ अमेरिका का है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने ईरान की जो पॉलिसीज है, खेमने की जो पॉलिसी है, उनके खिलाफ में आकर के काम किया, उनके खिलाफ में आकर के जो है प्रोटेस्ट किया। लेकिन उसको हवा कहीं ना कहीं अमेरिका ने दी। अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे जो है इस तरह की चीजें हो, तभी तो अमेरिका यहाँ पे तख्ता पलट करवाने की कोशिश करेगा और वो करवा पाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा इराक के अंदर भी जब सद्दाम हुसैन की सरकार चल रही थी और सद्दाम हुसैन की सरकार अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो उनके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा करके, उनके ऊपर कुछ आरोप जो भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए वो सारे आरोप लगा करके सद्दाम हुसैन को आखिरकार फांसी दिलवा दी गई। उसके बाद में इराक के अंदर जितना भी पेट्रोलियम था वो सब अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। और आज इराक जो है किसको पेट्रोल दे रहा है? तो वो अमेरिका को पेट्रोल दे रहा है। अमेरिका के पास में इराक का पूरा पेट्रोल आ चुका है और वही पेट्रोल जो अमेरिका है दुनिया के अंदर सप्लाई करने में लगा हुआ है। अमेरिका इसी तरह से भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगा करके जो ऑयल रुकवाया रसिया का, उसके बाद में जो ऑयल दे रहा है अमेरिका खुद का, वो ऑयल कहीं ना कहीं से। तो अमेरिका की शुरू से ही ये नीति रही है कि जो अमेरिका की बात नहीं माने वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा दी जाए, ताकि अमेरिका
जो चाहे वो वहां पर कर सके। इसी तरह की चीजें अमेरिका हमेशा से चाहता है। वहीं आप ये न्यूज देख सकते हो, ईरान यूएस वार इमिनिएंट, ट्रंप में स्ट्राइक विद इन 24 आवर्स। हालांकि ये न्यूज 22 फरवरी की है, लेकिन हर तरह से ये सप्लाई हो रहा है, सामने निकलकर बात आ रही है कि अमेरिका किसी भी समय अब ईरान के ऊपर हमला करेगा। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई, लेकिन फिर भी अमेरिका रुका हुआ है। वो रुका हुआ इसीलिए है क्योंकि ईरान के अंदर रसिया, चाइना और ईरान, इन तीनों ने एक मेरीटाइम सिक्योरिटी जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी। ये तीनों जो देश है इसमें शामिल हुए हैं, जिससे ये क्लियर पता चला है कि चाइना और रसिया ये दोनों ईरान के साथ में आकर के खड़े हुए हैं। हालांकि 2021 में इंडिया भी यहां पर आकर के खड़ा हुआ था, इस जो ये मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अब वो भारत नहीं है, भारत की जगह पे चाइना है। तो साफ दर्शा रहा है कि भारत उस जगह से पीछे हट रहा है जहां पर रसिया और ईरान दोनों हुआ करते थे, और भारत उस पक्ष में जाकर के बैठ रहा है जहां पर अमेरिका और इजराइल है। क्योंकि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है वो 25 से 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं, और ये जो इजराइल की यात्रा है ये इतनी ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि ये दोनों जो है इस बार डिफेंस को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही जो इंडो ओशियन है, भारत की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए और चाइना की जो प्रेजेंस है उसको कम से कम करने के लिए ये बातें करने वाले हैं। इसीलिए भारत की जो इजराइल यात्रा है वो काफी ज्यादा अहम होने वाली है। लेकिन भारत इजराइल के साथ जा रहा है, अमेरिका के साथ जा रहा है, उसकी वजह से भारत जो है रसिया से दूर होता जा रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो, थोड़े दिन पहले जब एससीओ समिट में ये गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो ये माना जा रहा था कि चाइना और रसिया इन दोनों के साथ में भारत का जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। रसिया के साथ में भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है, हम जानते हैं। साथ ही हम चाह रहे थे कि चाइना के साथ में भी हमारी जो दोस्ती बढ़े, जिससे कि जो एशिया के अंदर भारत की मजबूती है वो बढ़े, जिससे अमेरिका कभी भी एशियन कंट्रीज के ऊपर दबाव नहीं बना पाए। लेकिन भारत चाइना को छोड़ करके, रसिया को छोड़ करके अमेरिका के पक्ष में जा रहा है, जिससे भारत की और रसिया की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ सकती है। इसीलिए अब भारत को ये करना चाहिए कि भारत अमेरिका के साथ में सिर्फ उतना ही जाए जितना कि रसिया से दूर ना हो पाए। अगर हम रसिया से दूर होंगे तो ये हमारे लिए ही गलत साबित होगा। हम रसिया पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए अब देखना होगा कि भारत इजराइल जाने के बाद और क्या करता है, और साथ ही ये ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कब करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।